हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इसमें आपको सिंपली बाय सेल फॉलो करना है और आपको एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे एक सेल का सिग्नल मिला, आप यहाँ पे पुट बाई करोगे और आपको एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बाई का ट्रेड मिला, फिर यहाँ पे आप कॉल बाई करते हो और यहाँ भी आपको एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला। अभी कुछ लोग को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एक सेल का सिग्नल आया बट मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, बट मैं आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके ऐसे मैक्सिमम फॉल सिग्नल को फिल्टर कर पाओगे, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, कुछ भी पार्ट मिस नहीं करना है। और देखो, मैं मानता हूँ कि जब मार्केट साइडवेज होगा तो थोड़े से इंडिकेटर लैग करते हैं, ठीक है ना, थोड़े से आपके लॉस होते हैं। बट अगर आप प्राइस एक्शन ही फॉलो करोगे ना, तो अगर मार्केट साइडवेज आएगा तो आपके लॉस ही होंगे। बट आपको ये ध्यान देना है कि जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, ठीक है, जब मार्केट ऐसा ट्रेंडिंग हो तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालना है, ठीक है ना, तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर बन पाओगे। और इसको यूज करके आप निफ्टी बैंक निफ्टी में सिंपली बाय सेल फॉलो करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। आपको अपना कोई दिमाग, कोई कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करना है। और जो आज के इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी है बिल्कुल नॉन रिपेंट है, जेन्युइन इंडिकेटर है, आपको सिंपली इसका बाय सेल फॉलो करना है। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको डिटेल में समझने के लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ऑप्शन बाइंग की क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं, जिसमें हमारा 1-to-1 लाइव सेशन होता है जूम पे, और मैं उस क्लास में आपके साथ अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा जो मैं पिछले 4 to 5 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑप्शन बाइंग की क्लास के लिए। अभी आज की स्ट्रेटेजी पे आते हैं, तो मैं आज ये स्ट्रेटेजी आपको बैंक निफ्टी में बताऊंगा। और अगर किसी को निफ्टी पे और अगर किसी को गोल्ड या करेंसीज में चाहिए पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है, बट मैं आज इसको बैंक निफ्टी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो 5 मिनट होगा, और मैं इंडिकेटर का नाम और इसकी सेटिंग्स आपको वीडियो के बीच बताऊंगा, क्योंकि आज आप सिर्फ ये इंडिकेटर के नाम से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्या होगा कि जब मैक्सिमम ऐसे फॉल सिग्नल आएंगे ना, तो ये कैसे फिल्टर करना है वो सबसे बड़ी बात है। आप स्विंग तो कैप्चर कर लोगे बड़ा बड़ा, बट मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप मैक्सिमम फॉल सिग्नल को फिल्टर कर लोगे बहुत ही इजीली। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से देखना है, कुछ भी पार्ट स्किप नहीं करना है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा करंट बाय सेल मिला उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें एक ट्रिक क्या है कि जब भी आपको बाय सेल का सिग्नल मिलेगा उसके बाद आपको वेट करना है और ये देखना है कि जिस कैंडल पे आपको बाय या सेल मिला, ठीक है ना, बाय द वे अब जो हम कैंडल स्टिक यूज करेंगे वो हम हाइकनासी यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हम नॉर्मल कैंडल सब यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारी हमको बाय सेल और बहुत सारी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। और अगर आप हाइकनासी यूज करोगे तो उसमें आपको वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी और बहुत ही क्लियर बाय सेल मिलेगा। तो इसीलिए हम आज की वीडियो में हाइकनासी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो जैसे यहाँ पे आपको एक सेल का ट्रेड मिला, आप सारी चीजें ध्यान से फॉलो करो। सेल का ट्रेड मिला, सेल का ट्रेड मिलने के बाद आपको ये करना है कि जैसे ही जिस कैंडल पे सेल मिलेगा उस कैंडल का आपको लो मार्क करना है। तो जैसे इस कैंडल पे आपको सेल का ट्रेड मिला है, इसका आपको लो सिंपली मार्क कर लेना है। ठीक है, तो इसका लो ये है, तो मैं इसको मार्क कर लिया। अभी देखो आपको ट्रेड कैसे लेना है। अभी यहाँ पे हमारा अभी तक इस वाले जो हमारा सेल का सिग्नल है इस पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। हमें सेल का ट्रेड इस पे तब लेना है जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, जैसे ही जिस कैंडल पे सेल आया उसका जैसे ही लो ब्रेक होगा इधर कहीं भी, तो आपको ट्रेड लेना है, पुट बाई करना है। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि आप मोस्ट ऑफ द फॉल सिग्नल को इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की फिल्टर कर पाओगे बहुत ही इजीली। ठीक है, बिना किसी सेटिंग में चेंजेस किए हुए। जैसे आप ध्यान से देखो, अब यहाँ पे बाय का ट्रेड आया, तो आपको बाय का ट्रेड कैसे लेना है। अभी इस कैंडल पे बाय आया ना, तो आपको सिंपली इसका हाई मार्क करना है। ठीक है, अब हाई मार्क करने के बाद जैसे ही कोई कैंडल हाई को क्रॉस करके क्लोज देगी, तो ध्यान से देखोगे तो जो ये वाली कैंडल है हाई को क्रॉस की है, उसके बाद क्लोजिंग दी, तो आप ट्रेड इधर लोगे और आप अच्छे मूव के लिए जाओगे। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ भी अच्छा मूव मिला, तो देखो इस तरह क्या होगा कि जब मार्केट थोड़ा सा अगेंस्ट जाएगा ना, तो आप ट्रेड नहीं लोगे। जैसे मान लो यहाँ पे आपको एक सेल का ट्रेड मिला, तो अभी आपको यहाँ पे सिंपली इसका लो मार्क करना है। ठीक है, लो मार्क कर लिए। अब लो मार्क करने के बाद आप ध्यान से देखोगे तो लो का ब्रेकआउट इधर हुआ है। ठीक है ना, लो का ब्रेकडाउन इधर हुआ है, इधर ने ये वाली कैंडल सेल आने के बाद लो को ब्रेक किया, तो आप ट्रेड इधर लोगे। ठीक है, और आप एक अच्छे मूव के लिए जाओगे। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस सिंपली आपको बाय सेल फॉलो करना है। ठीक है ना, अब जब यहाँ पे सेल आया तो जब तक आपका बाय नहीं आ जाएगा आप ट्रेड को होल्ड करोगे। और आप ट्रस्ट करो, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, मतलब मैक्सिमम
50, 80, 100 पॉइंट्स का मैक्सिमम जाएगा और आपको स्विंग बहुत ही बड़े बड़े मिलेंगे। तो आपको स्टॉप लॉस की टेंशन नहीं करनी है। अभी जैसे देखो यहाँ पे एक ट्रेड मिला, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा देखो स्टॉप लॉस, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, पर देखो कितना छोटा हिट हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बाई आया, तो बाई आते ही इस कैंडल का आपको हाई मार्क करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हाई मार्क कर दिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो जो ये वाली कैंडल है, ठीक है ना, ये वाली कैंडल हाई ब्रेक की है, बट प्रॉपरली ये या ये दोनों में से मान लो कुछ लोग इस पे जाएंगे, कुछ लोग इस पे जाएंगे, तो मैं दोनों पे दिखा दे रहा हूं कितने का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है। तो जो लोग इस पे लेंगे ट्रेड वो तो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट जाएंगे, और जो लोग इस पे लेंगे ट्रेड उनका देखो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हिट हुआ, सिर्फ 31 पॉइंट्स का। तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हिट होगा। सबसे खास बात आज की स्ट्रेटजी की ये है कि जब आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आपके टारगेट बहुत ही बड़े बड़े होंगे और स्टॉप लॉस सिर्फ आपको यहाँ पे 30 पॉइंट्स का देने को मिला। तो आप एक बहुत ही अच्छे से प्रॉफिटेबल ऑप्शन बाइंग कर पाओ बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है। तो अभी हम कुछ और ट्रेड्स देखेंगे, उसके बाद मैं आपको इंडिकेटर का नाम और उसकी सेटिंग्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं हाँ हमारा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो भी बहुत ही छोटा सा, ठीक है। अभी देखो एक ट्रेड हमको इधर मिला, बट जो हमारा ट्रिक है ना उसमें क्या है कि यहाँ पे सेल का ट्रेड मिला, ठीक है। तो आप इसका लो मार्क करो, लो मार्क करने के बाद आप ध्यान से देखोगे तो सेल आने के बाद इसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ है। ये कैंडल ब्रेक करने का ट्राई किए बट लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो इस तरह क्या हो गया हमारा ये कि ये फॉल्स ट्रेड है, ठीक है ना, हमारा ये एक फॉल्स ट्रेड है, बट ये बहुत ही आसानी से फिल्टर हो गया। हम यहाँ पे ट्रेड लेने से बच गए और हम अच्छा मूव भी कैप्चर कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग में 200, 300, 400 पॉइंट का, और सिंपली ये जो फॉल्स सिग्नल हम इसको फिल्टर भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एक फॉल्स सिग्नल बहुत ही इजीली फिल्टर हो गया हमारे ट्रिक से। अभी हम कुछ और मैं आपको ट्रेड दिखाता हूं, ठीक है। अभी देखो हमें यहां पे कितना बड़ा मूव मिला है, ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट बहुत ही बड़ा मूव मिला है। अभी देखो ये ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का मूव मिला, ये एक बहुत ही बड़ा मूव है। मतलब हमें इधर बाई का ट्रेड मिला, आप ध्यान से देखोगे तो बाई का ट्रेड हमें किधर मिला, इधर बाई आया, तो आप सिंपली इसका हाई मार्क करोगे, ठीक है। यहां पे आपने इसका हाई मार्क कर लिया बाई आने के बाद। अभी देखो जो ये वाली कैंडल है ना, ये वाली कैंडल हाई ब्रेक कर रही है, ठीक है। तो आपका ट्रेड इधर बनता है, आप इधर कॉल बाई करोगे और आप सिंपली एक स्विंग ट्रेड के लिए जाओगे, ठीक है। आपने इधर कॉल बाई किया, अब देखो कितना बड़ा मूव मिला। कॉल बाई करने के बाद सेल की कब आया, इधर कॉल बाई की और ऑलमोस्ट ये मूव आपको 430 पॉइंट्स का मिला 3 डेज में। तो एक बहुत ही अच्छा मूव है, ठीक है ना। आप अगर एक लॉट में ट्रेडिंग करते हो, अगर आप इतना मूवमेंट कैप्चर कर पाओगे तो आप बहुत ही आसानी से 10 to 12,000 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट कर लोगे सिर्फ वन लॉट में। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है, ठीक है ना। और हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा जा रहा है, 30 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स का। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं अभी आपको इंडिकेटर का नाम और उसकी सेटिंग्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली आपको मैं पहले मिटा दूं, सिंपली आपको इंडिकेटर में जाना और टाइप करना है ITG स्कैल्पर, ठीक है। ITG स्कैल्पर टाइप करोगे और आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। और इसकी सेटिंग्स में सिर्फ एक चेंज है, आपको इसके सेटिंग्स में जाना है और ये जो फिल्टर सिग्नल लेंथ है ना इसको करना है 72, और ये हमारी स्ट्रेटेजी बन के हो गई रेडी, ठीक है ना। बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि जो मैक्सिमम फॉल सिग्नल है फिल्टर हो जाएंगे और आपको बहुत सारे सिग्नल नहीं मिलेंगे, इसीलिए हमने सेटिंग्स में चेंजेस किया, ठीक है। अभी देखो जैसे जो हमारा ये येलो वाला सिग्नल है ना, ये भी एज आपको सेल सिग्नल फॉलो करना है, ठीक है ना। आपको यहां भी पुट बाई करना है। तो जैसे आप ध्यान से दोगे तो हमें एक ट्रेड इधर मिला, ठीक है। तो ट्रेड मिलने के बाद हमारा क्या है फॉर्मूला, जैसे आपको यहाँ पे ट्रेड मिला सेल का, तो आप सिंपली जिस कैंडल पे ट्रेड मिल रहा है उसका आप लो मार्क कर लो। उसके बाद देखो आपको ब्रेकडाउन इधर मिला है, लो का ब्रेकडाउन इधर इस कैंडल मिला है, ठीक है। तो आप इधर पुट बाई करोगे और आपको देखो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 60 to 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ 2 आवर्स में, ठीक है। अभी हम कुछ और एग्जांपल देते हैं, ठीक है। हमें एक ट्रेड इधर मिला, तो जैसे यहां पे बाई आया, बाई आने के बाद हमने इसका हाई मार्क कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद हमें ध्यान से दोगे तो इस कैंडल पे ब्रेकआउट मिला है, बट हमारा यहां भी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है ना। और ये बड़ा स्टॉप लॉस है, बट देखो हमने कितने पॉइंट दिया, सिर्फ चलो हमने एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, बट देखो हमें जब इतना खराब कंडीशन में सिर्फ हम 100 पॉइंट्स दे रहे हैं, जहां से बाई करने के बाद मार्केट तुरंत रिवर्स हो गया, तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। जब हम स्विंग ट्रेडिंग में 400 पॉइंट 500 पॉइंट्स निकाल रहे हैं तो ये एक छोटा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अभी देखो यहां पे एक सेल अगेन आया, तो आप मान लो सेल करोगे इस कैंडल पे, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे, ठीक है। मान लो यहां पे बाई आया, बाई आने के बाद देखो कोई हाई लो नहीं ब्रेक हुआ, ठीक है ना। बाई आने के बाद देखो यहाँ पे अगर आप हाई मार्क करोगे तो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। इधर मान लो सेल आया और सेल आने के बाद इधर बाई आ गया, तो आप यहीं निकल जाओगे, ठीक है ना।
तो जब मार्केट रेंज में आएगा तो आप 20 30 40 पॉइंट का एक छोटा छोटा स्टॉप लॉस दोगे, बट जब मार्केट आपके अगर कंडीशंस में आ गया, मतलब जब मार्केट आपको एक ट्रेंड देगा तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड आप कैप्चर कर पाओगे। तो आज की स्ट्रेटेजी में मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि हम छोटा स्टॉप लॉस देंगे और जब मार्केट एक ट्रेंड में आएगा तो हम बड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, तो हम इवेंचुअली एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बाइंग कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो इस कैंडल में बाय आया, मैंने इसका हाई मार्क किया और इधर आपको ब्रेकआउट मिला। ठीक है, तो आप इधर कॉल बाई करोगे और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूव मिला है। तो ये मूव ऑलमोस्ट आपको 250 पॉइंट्स का मिला। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छा मूव है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑप्शन बाइंग में आप बहुत ही अच्छे से पैसा बना पाओगे इसमें। ठीक है ना, और सिंपली आप बाय सेल फॉलो करो, आप अपना कॉन्सेप्ट कुछ नहीं फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अभी हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखो जो हम कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं ना हाई ब्रेक करने का, उससे क्या हो रहा है कि आप मोस्ट ऑफ द ट्रेड को फिल्टर कर पा रहे हैं। जैसे आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रेड आपको इधर भी मिला। ठीक है ना, इधर बाई का ट्रेड मिला। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे मार्क कर लो। ठीक है, यहाँ पे इसका आप हाई मार्क करो। ठीक है, तो हमने हाई मार्क किया, उसके बाद देखो कि कोई भी कैंडल हाई नहीं ब्रेक किया, इधर ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और आप इधर ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे, तो आपका यहाँ पे लॉस ना के बराबर हो रहा है, बहुत बड़ा लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो हम यही देख रहे हैं और लॉस भी हो रहा है। ठीक है, तो हम छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ जा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ पे आई थिंक एक बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे सेल आया और ये वाली कैंडल ब्रेक किया, आप यहाँ पे अपना एक पोजीशन बनाओगे, यहाँ क्रिएट करोगे, तो ये पहला एक आपका अराउंड 150 पॉइंट्स का एस सेल गया। ठीक है ना, जो एक बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस है, बट हम एक अच्छा मूव भी कैप्चर कर पा रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखोगे तो चलो हम ये वाला मूव देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाई आया। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखोगे तो बाई आने के बाद इसका हाई ये है। ठीक है, तो आप इसका हाई सिंपली मार्क कर लो। यहाँ पे हाई मार्क करने के बाद जो ये वाली कैंडल है ना ब्रेक कर रही है। ठीक है ना, हाई ब्रेक कर रही है। तो देखो अब सिंपल सा एक लॉजिक है कि देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बाई आने के बाद कितना अच्छा मूव मिला। ठीक है ना, अराउंड 370 पॉइंट का मूव मिला सिर्फ एक घंटे में, तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सोचो कि इधर बाई दिखाया हमारा इंडिकेटर। ठीक है ना, बाई आने के बाद देखो कितना अच्छा मूव मिला, तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हो, अगर आप इतना पॉइंट कैप्चर कर पाओगे तो आप बहुत ही आसानी से 7-8 हज़ार के बीच प्रॉफिट जनरेट कर लोगे विद इन 1 आवर। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है, तो आप यहाँ पे सिंपली बुक कर लो प्रॉफिट। और अब जो यहाँ पे अगर कुछ लोग सिंपली अगर बाय सेल फॉलो करेंगे तो वो यहाँ भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं। अगर जल्दी से इतना प्रॉफिट बुक अगर मिल रहा है तो आप आराम से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 से 300 पॉइंट का स्विंग बहुत ही अच्छा स्विंग माना जाता है। ठीक है, और अभी यहाँ पे कुछ लोग को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे एक बड़ा सबका स्टॉप लॉस हुआ है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो इधर से लाया। ठीक है, इधर से लाने के बाद देखो बाई कहाँ आया, तो ऑलमोस्ट बाई इधर आया है, तो ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का मूव है। बट आप अगर जो हमारा ट्रिक है उसको फॉलो करोगे तो उस हिसाब से हमारा यहाँ ट्रेड बनता ही नहीं, क्योंकि जो हमारी ट्रिक है उस पर कैसे आपको फॉलो करना है कि जब भी जिस कैंडल पे हमारा इंडिकेटर बाय सेल देगा। ठीक है, तो जैसे इस कैंडल पे सेल दिया तो यहाँ पे इसका लो मार्क कर लो। ठीक है ना, यहाँ पे हम इसका लो मार्क करेंगे। अब जैसे ही कोई कैंडल लो ब्रेक करके क्लोज देगी फिर आपको ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे कोई कैंडल ऐसी नहीं है जो इसका लो ब्रेक करके क्लोज दिए। तो अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो मैक्सिमम फॉल सिग्नल को आप फिल्टर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हम बाय सेल ही फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ही फॉलो कर रहे हैं। तो आपको इस स्ट्रेटेजी को पूरा ऐसे फॉलो करना है और आपको कुछ भी पॉइंट्स मिस नहीं करने। ठीक है, तो आज की पूरी स्ट्रेटेजी ये थी। आशा करता हूं कि आज की स्ट्रेटेजी और आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।